जैसा जीवन साथी चाहते हैं क्या आपको वैसा ही जीवन साथी मिलता है? या जिसके साथ विवाह हुआ है आपका पिता ने जो लड़का देखकर आपकी शादी करवा दी है, क्या वो बिल्कुल हूबहू वैसा है जैसा आपने सपने में सोचा था? बचपन से जब एक लड़की बड़ी होने लगती है तो कहीं ना कहीं अपने लव पार्टनर को, अपने पति को मन में एक कल्पना करने लगती है, ऐसे लड़के से मेरी शादी होगी, ऐसा ससुराल मुझे मिलेगा, ऐसे मैं नखरे दिखाऊंगी और वो मेरे नखरे सहेगा। लेकिन फिर होता है विवाह और आता है एक सच सामने, टूटता है सारा सपना। एक ऐसा इंसान जो ना पहले आपको कभी देखा था, ना जानता था, ना बात किया था, उसकी बोली अलग, उसकी शिक्षा अलग, उसकी पढ़ाई लिखाई, खाने पीने का तरीका अलग, और हो जाता है उसके साथ आपका विवाह। कहा जाता है समाज में तुम दोनों अब साथ रहो, एक बोली बोलो, एक रास्ता में देखो, एक दिशा में देखो और हमेशा एक साथ रहो। और ये होता है, ये होता है, यही तो ब्यूटी है शादी की, यही तो खूबसूरती है, यही तो खुशबू है विवाह की। ये भारत देश है और यहाँ विवाह सबसे बड़ी चीज मानी जाती है। एक लड़की हो या एक लड़का हो, अगर उसका विवाह नहीं हुआ हो तो कहीं ना कहीं उसे कम आंका जाता है, चाहे आपने कितनी भी पढ़ाई कर ली हो और कितना भी पैसा क्यों ना अर्न करते हो। जहां आपका विवाह संपन्न होता है आप पूर्ण माने जाते हो, अब आप एक फैमिली हो, है ना। तो जब विवाह इतना जरूरी है तो उस विवाह को बचाना भी जरूरी है। क्या हुआ कि नहीं है वो आपके सपनों का राजकुमार, जो आपने सोचा था नहीं है वो। जिस चीज की कल्पना आप बहुत बहुत सालों से करती आ रही है, जरूरी नहीं है वो पति रूप में मिले, परंतु जो पति रूप में मिला है उससे प्रेम करना है, उसको अपने तरह बनाना है, अपने सोच में जो आपका ड्रीम लव पार्टनर है उसकी तरह बनाना है। वो आपकी बोली बोले, आपसे प्रेम करे, आपकी मुट्ठी में हो, आपकी हर बात माने, और क्या चाहिए। बाकी जो गुण आप उसमें डालना चाहती है, अपने प्रेम से, अपने स्नेह से, अपने प्रभाव से डालो ना उसमें। समस्या तब होती है जब आपका पार्टनर बिल्कुल ही आपका विपरीत होता है। आपको एक शब्द में ऐसा लगता है, एक शब्द में आप कहती है कि कहाँ मैं फंस गई, कहाँ मैं फंस गई, किससे विवाह हो गया मेरा, मेरे विचार बिल्कुल अलग है, इसके बिल्कुल अलग है, जो मुझको पसंद है वो इसे पसंद नहीं है, और इसे जो चीजें पसंद आती है मुझे कहीं से भी पसंद नहीं आती। परंतु करे क्या, विवाह तोड़ोगी कि ससुराल छोड़ोगी? और अगर छोड़ोगी तो फिर क्या करोगी? फिर नई शादी करोगी क्या? वो तुम्हारी जैसा होगा? क्या करोगी? शादी से पहले कितना जानोगी उसको? इसीलिए जिससे विवाह हो गया है, किसी कीमत पर शादी नहीं तोड़नी, किसी कीमत पर ससुराल नहीं छोड़ना। चलो करते हैं उसको अपने वश में, चलो करते हैं उसको अपनी ओर अट्रैक्ट, फिर देखो वही प्यार करेगा, वही बात मानेगा, वही सम्मान करेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा, तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। बस इतनी ही तो चाह होती है एक लड़की की कि मेरा पति मेरी मुट्ठी में हो, मेरे वश में हो, हर चीज मुझसे पूछ कर करे और अपने जीवन के हर सुख दुख में मुझे शामिल करे। अगर आपके भी ससुराल में ऐसी कोई मुसीबत है कि आपका पति आपके अनुरूप नहीं है, आपका पति आपकी बोली नहीं बोलता, एक ही समस्या हो जाती है लड़की की कि मेरा पति मुझे समझता नहीं, मेरे आंसू उसको दिखाई नहीं देते, मेरी तकलीफ उसको नहीं दिखती, बाकी सबके लिए वो बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। तो अगर ऐसी सिचुएशन से आप भी गुजर रही हैं, आपका भी ससुराल ऐसा मिला है जो आपके अनुरूप नहीं है, जीवन साथी ऐसा मिला है जो आपको न प्रेम करता है, न समझता है, न आपकी बोली बोलता है, तब ससुराल छोड़ने के बजाय करे मेरा बताया कि छोटा सा प्रयोग, शुक्र इतना मजबूत हो जाएगा, शुक्र आपको इतना अधिक फल देने लगेगा, आपका आकर्षण इतना बढ़ेगा कि पति दीवाना हो जाएगा। प्रेम करने के लिए, सम्मान करने के लिए, आपके पास रहने के लिए छुप छुप कर देखेगा। शादी से पहले वाला जो संबंध होता है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, उस तरह से तड़प जाएगी कि उसके मन में तुम्हारे लिए सिर्फ तुमसे ही बात करेगा, सिर्फ तुमसे ही प्रेम करेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और अगर आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए।
किस्मत न बदल दो तो कहिए। तलाक की तिथि अगर लिख दी गई है और इस तारीख को तलाक है, फाइनल है, 10 दिन भी बाकी है ना, तो मेरा बताया यह प्रयोग करना शुरू करो। आज मैं आपको जो रेमेडी बताने जा रही हूँ, लव ब्लॉकेज खोलता है। जहां से भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आपका शुक्र ग्रह बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। वीनस एक्टिव हो जाए तो बहुत अधिक फल मिलने लगता है, और आपको जो प्रभाव दिखेगा आपके रिलेशनशिप में उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। रोना नहीं है, श्रृंगार करके रहना है, खूबसूरत बनकर रहना है, अच्छी बातें सोचनी है, अच्छी बातें बोलनी है, अच्छा होगा सब कुछ। ऐसे सकारात्मक रहना। जब आप सकारात्मक रहती हैं, पॉजिटिव रहती हैं, तो आपका शनि, आपका राहु, आपका खराब मंगल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जहां आप बुझ जाती है, मैं परेशान हूं, मैं आपने श्रृंगार नहीं किया, आपने स्नान नहीं किया, फटे पुराने रंगहीन कपड़े पहने हुए हैं, आंसू बहा रही हो, दूसरों को अपनी तकलीफ बता रही हो, तो कहीं ना कहीं आपका शुक्र वैसे भी खत्म हो जाता है, गुरु आपका वैसे भी नीच का हो जाता है, राहु वैसे सर चढ़कर बोलता है। इसलिए खूबसूरत बनकर रहा करो, मुस्कुराओ। परिस्थितियां बिगड़ी है, परिस्थितियां संवर जाएगी। इत्र की एक शीशी खरीद लो, कोई भी फ्रेग्रेंस का इत्र हो सकता है, पहले से खरीद के रख लो। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आपको ये रेमेडीज करनी है और 21 दिनों तक लगातार करनी है। 21 दिनों तक लगातार करनी है। अब सुनो, अगर आप पति के साथ ससुराल में रहती हो तो वहां करिए ये प्रयोग। मायके में रहती हो, अकेले रहती हो, काफी लंबे समय से वो आपको मायके में छोड़कर गया, नहीं आता लेने के लिए, तो वहां करो ये प्रयोग। कहीं पर भी ये प्रयोग करो, खींचा चलाएगा, भागा चलाएगा। शुक्रवार की रात्रि को जब आप सोने जाती हो तो सबसे पहले अपने पैरों को धो। अपने पैर को पानी से धो, तौलिए से अच्छे से पोछो, ऐसे जैसे कि पैर नहीं हाथ है, ये चेहरा है आपका। इतने प्यार से पैरों को धो, है ना। इससे पैरों से पैरों को रगड़ कर धोते देखा है मैंने बहुत लोगों को। बाल्टी के बाल्टी पानी डालते हैं पैर पे, ऐसे नहीं, पैर को कोमलता से धो, है ना। नल खोलकर पैर को हाथों से रगड़ कर अच्छे से धो, तौलिया से पोंछ लो। पैर का जो तलवा का जो स्थान होता है वहां पर शुक्र बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। जहां पर हम फुट मसाज लेते हैं, पैरों का जो ये वाला भाग होता है, जो गड्ढा नुमा भाग होता है, अंदर जो दबा हुआ होता है, आप पैरों के इस भाग पर थोड़ा थोड़ा इत्र लगाना शुरू करो। प्रेम से लगाओ, विजुलाइज करो अपने पार्टनर को। अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप चाहते हैं कि आपको ढेर सारा प्यार करने वाला पार्टनर मिले, तो देखो उसको, उसके साथ डेट पर जाओ, उसके साथ घूमने जाओ, उसके साथ अच्छे से प्रेम संबंध देखो जो विजुलाइज करोगे, और इसको एक्टिव करो इत्र लगाकर। अगर शादीशुदा जीवन आपका अच्छा नहीं चल रहा तो देखो, पति आपसे प्रेम कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, आपका विश्वास कर रहा है, आप दोनों हमेशा साथ हैं। लाल रंग की कलम से इसको एक्टिव करने के बाद, दोनों भाग को इत्र लगा के एक्टिव करने के बाद 222 दोनों पैर के तलवे में रेड कलम से लिख दो, जहां पर आपने इत्र लगाया है। 222 222 इस पैर में भी, 222 इस पैर में भी लिखो और शांति से सो जाओ। अगर सिर्फ 21 दिन ये रेमेडी करो और विजुअलाइज करो, सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है विजुअलाइजेशन। आप जो देखोगे वही होगा। तो वो उसने मुझे थप्पड़ मारा, मैं रो रही हूँ, ये सब मत देखने लगना। जो आपको चाहिए वो देखो, और साथ में देखो एक चमत्कार। मैंने जो आज प्रयोग बताया है ये क्विक रेमेडी, अभी आप करो प्रयोग, कल असर दिखेगा। एक रात्रि में जीवन बदलने वाला यह अद्भुत प्रयोग करके देखें। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। मन में कोई प्रश्न है, उलझन है, जीवन में कोई समस्या है, मुझसे पूछना चाहती हो, कमेंट खुला है, लिखकर जरूर पूछे। यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप लाइक करते हैं तो आपकी उपस्थिति की सूचना पहुंचती है मुझ तक। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।